सीजीएल 2025 के जो भी लोग हैं जिनको पोस्ट प्रेफरेंस को लेके बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है कि अपन को कौन सी पोस्ट को भरें, जीएसटी को ऊपर भरें या इनकम टैक्स को भरें या ऑफिस सुपरिटेंडेंट वाली जो पोस्ट है इसमें भी काफ़ी लोग कन्फ्यूज है। तो इस वीडियो में इन 4-5 जो मेन है पोस्ट, इनकी अपन स्टेट वाइज या जोन वाइज में वैकेंसी आपको डिस्कस कर लूँगा। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको अपने नंबरों के हिसाब से कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस रखनी चाहिए और कौन से का स्कोप कैसे क्या रहेगा मतलब। तो अपन जैसे स्टार्ट करते हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की बात करोगे ना आप, तो इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी कैसी कैसी क्या है, मेरे डेटा जो निकला है मैंने इसमें देखोगे तो इस बार ये ओएस वाली पोस्ट काफ़ी अच्छी है, नई वैकेंसी आई है ये। तो इसमें अच्छा खासा चांस है कि आपको, क्योंकि वैकेंसी भी इसकी 2000 के आसपास है टोटल मतलब। और ये अपने नॉर्थ साइड भी अच्छी खासी, दिल्ली में देखो 866 पोस्ट है, ये टोटल पोस्ट 866 है। इसमें देखो अब यूआर में इतनी, ओबीसी में इतनी, तो ओबीसी में इसकी तो अच्छी खासी 233 वैकेंसी इसकी देखो। और एससी में अगर आप हो तो 129 है, तो आपको ओएस वगैरह मिलने का काफ़ी हाई चांस रहेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप पूरा एक बार वीडियो देख लोगे तो हर जो मेन पोस्ट है उनकी मैंने कैटेगरी वाइज भी और टोटल वैकेंसी लिख दी है। इससे आपको क्या है, आपके नंबरों से और आपकी जो रैंक है उससे लगभग आइडिया लग जाएगा। रैंक भी अपन एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें आपके लगभग स्कोर के हिसाब से मैं रैंक भी बता दूंगा मतलब, बाकी लगभग आपको रफली आइडिया होगा। तो इससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि आपको कौन सी पोस्ट को रखना चाहिए। आपको ओएस ऊपर रखना चाहिए या जीएसटी ऊपर रखना चाहिए या इनकम टैक्स ऊपर रखना चाहिए, ताकि आपका वो शॉर्ट हो के आपको फालतू में साउथ ना जाना पड़े, नॉर्थ में आपको पोस्ट मिल जाए। इसलिए इसको पूरा देखना, फिर समझने की कोशिश करना। और मैं आपको 2-3 सिनेरियो लेके भी समझा दूंगा कि भाई जिसके कितने नंबर है उसको कौन सी पोस्ट ऊपर रखनी चाहिए, नीचे रखनी चाहिए। जैसे देखो जयपुर में भी देखो इसकी अच्छी खासी वैकेंसी 136 है मतलब, और इसमें 62 इसकी है जनरल की, ओबीसी की 37 है। और मुंबई में काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है मतलब, पटना में इतनी है। और ये क्या जोन वाइज वैकेंसी है, ठीक है ना। तो आप इसमें देखोगे ना, और अहमदाबाद में 691 है। देखो इससे एक बात तो क्लियर हो गई, अगर आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है, अगर आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है तो चांस हाई रहेगा कि आपको अगर नॉर्थ साइड लेना चाहते हो तो दिल्ली मिलने का चांस काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 866 पोस्ट है। फिर जयपुर मिलने का भी चांस अच्छा खासा रहेगा। और बाई चांस इसमें से, और कानपुर भी अच्छा खासा है, 176 वैकेंसी कानपुर के आगे, तो इनमें से मिल जाएगा। फिर देखो इसमें से कौन सा है, और फिर भी मान लो नहीं मिलता है तो फिर आप अहमदाबाद में 691 है, अहमदाबाद, और वर्स्ट केस में मुंबई। तो जिसके थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक स्कोर है ना, मतलब जिस नंबर पे आपको, जैसे मान लो सपोज आपके यूआर में 325 नंबर है एग्जाम्पल के लिए, तो 325 में आपको मान लो जीएसटी या इनकम टैक्स में साउथ मिलने का चांस है, तो इतने नंबर पे ये ओएस आपको नॉर्थ साइड मिल जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ या तो दिल्ली मिल जाएगा, जयपुर, कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई तक से नीचे तो बात जाएगी नहीं। मोस्टली इन चारों पांचों जोन में ही आपको मिल जाएगा। तो ये पोस्ट देखने से आपको आइडिया, क्यों देखो 691 वैकेंसी है, 691 में वो हो गई, 866 ये हो गई, तो इतनी अच्छी खासी वैकेंसी दी होगी, तो इसमें काफ़ी हाई चांस रहेगा आपका, ठीक है ना। जैसे देखो अपन अगली देखें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाले की, जो कि अपने पास 4600 गेट पे वाली रहती है। अगर आपका इसमें आप एक बार पोस्ट देख लो, मतलब कितनी स्टेट वाइज कितनी पोस्ट है, आप कौन से स्टेट को प्रेफर करना चाहते हो और आपका स्कोर कितना का है, उस हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको ये इनकम टैक्स ऊपर रखना चाहिए या फिर आपको ओवर रखना चाहिए। वो देखो, तो देखो ये 2024 वाला मैंने पहले रखा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि पिछले साल से इस साल में कम हुआ है ज़्यादा हुआ है। तो देखो जैसा कि आप देखोगे ना, तो गवर्नमेंट ने इस बार अच्छी खासी एसएससी कर दी है, मतलब पिछले साल के कंपेरिजन आप देखो कम ही कम वैकेंसी हुई है इसमें, ये स्पेशली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाले में। क्यों कम कर दी, दूसरा रीजन वो भी है क्योंकि ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी निकाली है, तो वहाँ से प्रमोट होकर अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह वो सब बनेंगे, इसलिए इसमें वैकेंसी वो भी आपको कम देखने को मिलेगी, वो रीजन भी है। देखो आप जयपुर में 13 है, दिल्ली में 33 है, और अहमदाबाद में 23 है। तो इसमें तो आपका काफ़ी हाई स्कोर वाला मामला होगा, तब आपको चांस रहेगा कि इसमें आपको ये नॉर्थ मिल जाए, वरना मोस्टली आपको बेंगलोर टिकाएंगे क्योंकि उसमें वैकेंसी ज़्यादा है और नीचे की साइड मिलने का चांस रहेगा। देखो 45 इसमें है और कोलकाता की साइड है ना। तो ये आपको इसमें आइडिया लग जाएगा। आप कैटेगरी वाइज भी देखो, स्क्रीनशॉट लेके इसका देख लेना कि कौन सी कैटेगरी में कितना कितना क्या है। फिर आप कमेंट में मेरे को पूछ लेना, आपको मैं मोटा मोटी आइडिया बता दूंगा भाई कौन सी पोस्ट मिलने का चांस रहेगा, ठीक है ना। तो आप अपना स्कोर देखना, अगर स्कोर बहुत ज़्यादा है तब आपको चूज करना पड़ेगा कि मैं इनकम टैक्स के लिए जाऊं, या आपका स्कोर मान लो कम है, इसमें इनकम टैक्स में साउथ ज़्यादा मिलने का चांस है, तब आप ओएस के लिए चले जाना, ठीक है ना। अगली वैकेंसी देखो अपन देखते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर वाले की भी। अब देखो आपको दो, एक तो इनकम टैक्स वाला और जीएसटी इंस्पेक्टर वाला, इन दोनों में से कौन सा चूज करना है ये आपका पर्सनल चॉइस है मतलब।
इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। इसमें जैसे आपको डायरेक्ट टैक्स वाले में इन्वॉल्वमेंट में ज़्यादा रहता है, या आपको लगता है नहीं मेरे को कस्टम वाला में वो काम का जो है वो ज़्यादा एक्सपोजर अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से आप इन दोनों में चूज कर लेना, वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों मोर और लेस सिमिलर टाइप का नेचर है। इसमें देखो पिछली बार तो बहुत हाई वैकेंसी थी, इस बार भी अच्छी खासी वैकेंसी, इस बार भी उतनी कम नहीं है, ठीक है वैकेंसी। दिल्ली में देखो वैकेंसी इस बार कम है, तो आप मान लो जीएसटी अपनी टॉप प्रायोरिटी रख रहे हो, चाहते हो भी दिल्ली मिले, तो देखो वैकेंसी देख के आपको आइडिया लग गया कि भाई दिल्ली तो जीएसटी में बहुत कम चांस आपको मिलेगा। जयपुर में 30 है, ठीक ठाक है। अब देखो इसमें मुंबई में 349 है, तो मुंबई में काफ़ी हाई चांस आपको भाई मिलने का। मुंबई में 349 हो गया। 124 बेंगलोर में, गोवा में तो है भी नहीं। कोलकाता में देखो पिछली बार इतनी थी, इस बार 83 हो गई। देखो कितनी वैकेंसी गवर्नमेंट कम की, 204 से 138 ही लेकर आ गए। तो देखो इसमें भी देखो ये साउथ साइड ही है, नॉर्थ की साइड से वैकेंसी देखोगे तो 19 दिल्ली की है, जयपुर की 30 मान लो, तो 49 वैकेंसी टोटल है। और यूआर के लिए तो देखो 8 वैकेंसी ये है और 2 वैकेंसी, तो यूआर में तो आपका टॉप 10 15 या 20 रैंक होगा तब जाके आपको नॉर्थ मिल पाएगा, वरना तो मिलेगा ही नहीं। और वहीं आपका यूआर में ये रैंक थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा, तो आपको देखो ये दिल्ली मिलने का भी काफ़ी हाई चांस रहेगा, जयपुर वगैरह मिलने का भी काफ़ी हाई चांस रहेगा। 233 वैकेंसी ये, 37 वैकेंसी ये, तो ऐसा समझो आप 233 वैकेंसी है दिल्ली में और 37 वैकेंसी है जयपुर में ओएस की ना। टोटल कितनी हो गई? 260 270 वैकेंसी लगभग ही हो गई। तो ये समझ लो आप कि आपके अगर जनरल में 270 रैंक है तब तक आपको ओएस मिल जाएगा दिल्ली या जयपुर में। और यहाँ आप देखोगे ना ये जीएसटी इंस्पेक्टर वाला या वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उसमें आपका 20-30 रैंक तक हुआ, तो इतना फ़र्क आएगा। अब देखो आपका टॉप 20-30 रैंक है तब आपको नॉर्थ मिलेगा इसमें इनकम टैक्स में या जीएसटी में, और वहीं आपका 270 300 तक 400 तक रैंक है तब भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा चूज करना है, ठीक है ना। देखो मेन कन्फ्यूजन इसी 3 में आ रहा है, जीएसटी में, इनकम टैक्स में और ओएस वाले में। तो मेरा देखो सिंपल सा कंसेप्ट ये है, अगर आपका स्कोर यूआर के हिसाब से बहुत हाई है, लाइक 340 345 या रैंक बहुत हाई जा रहा है, तब उस केस में आप इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो आप प्रेफर कर लो। मतलब आपको काम के हिसाब से डायरेक्ट टैक्स वाला, जनरली मैं प्रेफर करता हूँ इनकम टैक्स को, फिर जीएसटी को, फिर अपना ओएस हो गया। अगर स्कोर बहुत ज़्यादा हाई है उस केस में आप ये प्रेफर कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपकी रैंक देख लिया आपने आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी आप वैकेंसी देख सकते हो, उस हिसाब से आपको लगता है नहीं यार मेरा तो यार स्कोर के हिसाब से नॉर्थ मिलने का चांस काफ़ी कम है, उस केस में आपको क्या करना चाहिए, उस केस में आप ओएस को ऊपर रखो, क्योंकि उसमें आपको लगेगा क्या नहीं यार मेरे को ओएस मिल जाएगा नॉर्थ साइड, फिर आप इसको जीएसटी और इनकम टैक्स में जिसको आपको रखना है उसको आप रख सकते हो। और मैंने इसमें देखो ये जीएसटी वाले का जो 2400 ग्रेड पे है टैक्स असिस्टेंट वाला, उसकी पोस्ट को भी रखा है, क्योंकि इसमें आगे प्रमोशन का आपके स्कोप रहेगा। देखो मैंने पिछले सालों के हिसाब से भी कंपेयर करके भी डाला है। 2000 देखो 24 में देखो अच्छी खासी वैकेंसी थी, इसमें भी काफ़ी एक वैकेंसी थी। इस बार देखो इसमें भी कम हुई है, इसमें भी कम है। तो इस वैकेंसी का देखो इतना 127 से 37 तक आ गया, 154 से 60 से आ गया। तो गवर्नमेंट वाला भी ऐसा कर रहे हैं कि टोटल वैकेंसी जो है ना उसमें से आधी से ज़्यादा वैकेंसी कम कर दे रहे हैं, उनकी जगह वो यंग प्रोफेशनल या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं, इसलिए भी वैकेंसी काफ़ी कम हो जा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो ये टैक्स असिस्टेंट वाली भी कितनी क्या वैकेंसी है। ये टैक्स असिस्टेंट वाला तो भरने में आपको क्या है प्रेफरेंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो क्या है 2400 ग्रेड पे वाली भर रहे हो, तो ऊपर वाली कोई नहीं मिल रही तो 2400 वाली तो कहीं मिल जाए, कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं आपको ना। और ये मैंने वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाले भी टैक्स असिस्टेंट का वाला लिख दिया, कंपेयर करने के लिए आपको आइडिया रहेगा। देखो पिछली बार 94 थी, इस बार देखो इसमें अच्छी खासी इंक्रीमेंट हुई है। देखो ये 209 थी तो 253 हो गया। तो देखो अब इसमें भी ध्यान क्या रखना है, अगर 2400 ग्रेड पे वाली पोस्ट भी आप भर रहे हो ना तो उसमें भी आप ये इनकम टैक्स टैक्स असिस्टेंट को ऊपर रखना, यहाँ गलती मत कर। देखो इनकम टैक्स असिस्टेंट में दिल्ली में देखो 253 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 166 है, 160 इसमें है, और इसमें देखो वैकेंसी कितनी कम कम है इसमें देखो ये। तो अगर आपने जीएसटी वाला इनकम टैक्स असिस्टेंट ऊपर रख दिया तो होगा क्या, आपको दिल्ली में 23 वैकेंसी है, इसमें 28 ही है, तो 53 वैकेंसी, 53 43 इतनी कुछ वैकेंसी तो ये हुई। तो इसमें अगर नहीं मिला तो आपको इसमें नीचे फेंक देंगे, इसमें आपको हैदराबाद या भुवनेश्वर नीचे की साइड मिल जाएगा। अगर आपने ऊपर ये रखा जीएसटी इंस्पेक्टर तो आपको ये टैक्स असिस्टेंट भरे हो ना उसमें जीएसटी टैक्स असिस्टेंट को ऊपर रखना है, फिर इनकम टैक्स असिस्टेंट को ऊपर रखना है, अगर आप नॉर्थ साइड चाहते हो तो। इसमें लापरवाही मत करना। देखो इसमें वैकेंसी कितनी अच्छी खासी वैकेंसी है ऊपर की साइड, चंडीगढ़ में हो गई, दिल्ली में इतनी अच्छी खासी वैकेंसी होगी, जयपुर में 42 है, कानपुर 59 है, तो इसमें शॉर्ट शॉर्ट आपको ऊपर की साइड मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। टैक्स असिस्टेंट वाले में
इनकम टैक्स वाले को ऊपर रखना है और वो 4600 वाली भर रहे हो, उसमें तो आप जीएसटी और इनकम टैक्स, उसमें भी इनकम टैक्स की मेरे हिसाब से वैकेंसी ज़्यादा थी मतलब, तो इसको ऊपर प्रायोरिटी दे सकते हो आप। और जो ओपन सुपरिटेंडेंट वाला था उसमें आप एक बार स्कोर के हिसाब से देख लो, क्या आपको लग रहा है कि मेरा स्कोर थोड़ा डावाडोल वाला मामला है जीएसटी और इसमें तो साउथ की साइड जाने का चांस है, तो और इसको आप ऊपर रख दो, ठीक है ना। बाकी आपका पोस्ट प्रेफरेंस को लेके मैं 3-4 वीडियो की सीरीज लाऊंगा, उसमें जितने भी डाउट है ना, जैसे एक बार इसमें मैंने ये वैकेंसी का बता दिया, अगले वीडियो में एक एएसओ वाले का भी इशू है उसको भी सॉर्ट आउट कर देंगे। बाकी जो भी इशू आ रहे हैं ना आपके पोस्ट प्रेफरेंस वाले को लेके, कुछ भी आपका इशू नहीं बचेगा। बाकी आप सीजल 2026 को लेके भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे डाउट क्लियर करेंगे। बाकी आपके कुछ भी इशू आ रहा है आप इस चैनल से जुड़े रहो, इसको सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मैं सिलेक्शन ले चुका हूँ, मेरे को सब पता है कि अपन पोस्ट प्रेफरेंस का भी क्या ध्यान रखना पड़ता है, साउथ में मिल गया वहाँ क्या इशू आता है, तो पोस्ट प्रेफरेंस कैसे बननी है, ज्वाइनिंग वाले में क्या है, एक्सटेंशन कैसे मिलता है, A to Z जो चीज़ है वो आपको सारी चैनल पे मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे जुड़े रहो, वरना बाद में ऐसा होगा कि आपको इधर उधर आप हाथ पैर मारते फिरोगे, वहाँ आपको नॉलेज भी नहीं मिलेगा, अपना टाइम भी खराब होगा। तो आप इस चैनल पे रिलाई कर सकते हो, क्योंकि जिस बंदे ने 4 बार सीजल वाला क्वालिफाई किया है उससे आप सीखोगे तो आपका डेफिनेटली फ़ायदा हो गया होगा। तो आप इस चैनल से जुड़ो, सबके साथ शेयर भी करो, ताकि मुझे भी पुश मिले कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो लेके आऊँ। तो इस वीडियो में तो इतना ही। बाकी अपन ये पोस्ट प्रेफरेंस वाला मैं और जो पोस्ट के लिए आपको मैं खुद भर के भी दिखा दूंगा कि भाई हाँ, आपका स्कोर वाइज लेके भी आप अपना कमेंट में मेरे को स्कोर बताना, किसी का मान लो 320 स्कोर है, कैटेगरी क्या है, तो उस हिसाब से मैं उसकी जगह होता तो मैं किस सीक्वेंस में बढ़ता पूरा आता, कि आपको A to Z इसकी क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। बाकी चैनल से जुड़े रहो, और अपन 2026 वाले का भी अच्छे से तैयारी करेंगे। बाकी और भी एग्जाम है, कुछ भी है, एसएससी के किसी भी एग्जाम से लेके सारी इशू इस चैनल से दूर हो जाएंगे आपको ना। बाकी सबके साथ शेयर करो, जुड़े रहो, लव यू, बाय।